मेरे भाई आज तो आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे, क्योंकि आज साइंस का पेपर था। मैंने पेपर देखा, काफ़ी आसान आसान पूछा है। तो आज आप लोग बिल्कुल सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आए होंगे एकदम सही सही। तो देखिए, आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर मिला लीजिए। देखिए, मेरे पास सेट ए है, आपके पास जो भी है आप अपने पास लेकर बैठिए और प्रश्नों को मिलाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो बताइए ये किस नियम के अनुसार होता है। तो प्रवर्तन के नियम के अनुसार होता है। यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो प्रवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। तो यहाँ पे जल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आपको केवल उत्तर बता रहे हैं, आप लोग प्रश्नों को मिला लीजिएगा। हम आपको केवल आंसर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं केवल आपको उत्तर ही बता रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका देखिए, 6 का प्रश्न संख्या 6 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में होती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है। बताइए प्रकाश क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। और 9 का आपका 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर लेंस। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का इसी मात्रक क्या होगा, पर मीटर होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तर लेंस पाया जाता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो 13 का आपका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। 14 का फ्रेंड्स से प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका ए हो जाएगा। और 15 का भी फ्रेंड्स से ए ही होगा, लाल रंग। उसके बाद देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है। बताइए किस उपकरण में नहीं होता है ये दोनों। तो 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिनालिका में। उसके बाद देखिए 17 का। तो फ्रेंड्स 17 का क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में। उसके बाद देखिए, धातु में आवेश वाहक होते हैं। तो धातु में आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है। तो ये कुचालक हो जाता है शुद्ध जल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है। तो यहाँ पे चांदी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो ये किए थे ओस्टेड ने, ठीक ना। उसके बाद देखिए 22 का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है चालक में विद्युत धारा की दिशा, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 50 हर्ट्ज हो जाएगा आपका सही उत्तर। एक फ्यूज गलनांक होना चाहिए। तो ये कम होना चाहिए, फ्यूज का गलनांक जो है कम होना चाहिए। कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्ट मीटर सुरक्षा युक्ति नहीं है। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या है। तो ब्यूटेन होता है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा क्षेपी। आगे देखते हैं, अब इसमें पूछा है कि ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया है ये। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए 30 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है। बताइए इसका सही क्या सही उत्तर हो जाएगा। 30 का आपका सी हो जाएगा O3, ठीक ना। उसके बाद देखिए, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, कहाँ मुक्त होता है। बताइए किस पर मुक्त होता है। तो 31 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड पर। 32 का, तो फ्रेंड्स 32 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे मैग्नीज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 का देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो ये होता है CaCO3, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 34 का, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। यहाँ पे प्रबल अम्ल पूछा है। तो 34 का आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी प्रबल अम्ल है। उसके बाद देखिए 35 का, तो 35 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 36 का, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस हो जाएगा, यानी 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका भी फ्रेंड्स 37 का भी ऑप्शन बी ही सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधातु है। इसमें अधातु पूछा है। तो अधातु यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा।
तो 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। कार्बन जो है ये अधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे बताइए हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 होते हैं। आगे देखते हैं सीसा और टीन का मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होता है, 40 का ए हो जाएगा सोल्डर होता है। ठीक, आगे देखते हैं पारे का अयस्क है, तो पारे का यहाँ पे पारे का पूछा है, तो यहाँ पे सीने बार हो जाएगा। राइट, उसके बाद देखते हैं आगे निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, बताइए कौन हो जाएगा आपका सही उत्तर, तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा फेरस हो जाएगा यानी आयरन। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन है C4H10। उसके बाद देखते हैं 41 ये जो है ये क्रियाशील समूह है, बताइए किसका है, तो ये आपका फ्रेंड्स अल्कोहल का हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45 मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो 4 होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 46 का C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, तो ये फुटबॉल के जैसे होती है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 46 का। चलिए आगे देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखते हैं कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन बताइए ये जो है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, बताइए ये आपका सही क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 48 का आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बताइए, तो आपका 7 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या 7 होती है। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है, बताइए 18 का तत्व निष्क्रिय गैस सभी आते हैं, तो इसमें हीलियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 का देखते हैं 50 का बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है, बताइए बोरॉन का परमाणु भार पूछा है, यानी 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 होता है। उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे CO2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 51 का डी। उसके बाद चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 53 का, तो 53 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य, ठीक ना। उसके बाद देखिए 54 का, तो 54 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु। और आगे देखते हैं सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में बताइए किसका होता है, तो 55 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये बताइए अमीबा किसके द्वारा भोजन करता है, तो कुट पाद द्वारा, यानी 56 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं 57 का, तो फ्रेंड्स 57 का आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। आप लोग प्रश्नों को पढ़ते चलिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए मृतोपजीवी का उदाहरण है, बताइए इसमें मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है, 58 का आपका सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उड़हुल। 58 का आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा है मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो देखिए मृतोपजीवी का सही उदाहरण यहाँ पे गोबर छाता होगा, ठीक ना, उड़हुल नहीं होगा फ्रेंड्स, गोबर छाता हो जाएगा। आगे देखते हैं पीत रस किससे स्रावित होता है, तो ये यकृत से होता है। 59 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 59 का फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा गिल्स हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, बताइए कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो 61 का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 61 का आपका सही उत्तर। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है बताइए, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं किरोण प्रक्रिया पाई जाती है, तो किरोण प्रक्रिया दोस्तों ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त क्या है बताइए, रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, मानव हृदय जो है किस तंत्र का भाग है बताइए, तो ये दोस्तों आपका परिवहन तंत्र हो जाएगा। यहाँ पे 64 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परिवहन तंत्र का भाग है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल वाहक ऊतक है, जल संवाहक ऊतक पूछा है, तो बताइए जाइलम हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ आगे देखते हैं वृक्क का प्रधान कार्य है, बताइए वृक्क का क्या प्रधान कार्य है, तो उत्सर्जन इसका प्रमुख कार्य है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, मतलब पादप का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ संचित रहता है, तो यहाँ पे 67 का बताइए क्या हो जाएगा, 67 का आपका छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, तो बताइए कहाँ रहता है, तो ये आपका छाल में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पे पूछा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है। निम्नलिखित में कौन से अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है बताइए। तो 69 का आपका क्या सही हो जाएगा। 69 का आपका सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा NH3। 69 का आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा NH3। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है बताइए। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 70 का आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। 71 का आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या फ्रेंड्स 72। तो प्रश्न संख्या 72 है, एस्ट्रोजन क्या है बताइए। एस्ट्रोजन क्या है, ये नर हार्मोन है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एस्ट्रोजन क्या है, तो नर हार्मोन है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 73। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन पूछा है, बताइए ये क्या हो जाएगा। जड़ की वृद्धि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस में विखंडन होता है। विखंडन बताइए किस में होता है। तो सभी में होता है, यूग्लिना में भी होता है, अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। तो 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसमें देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग पूछा है, तो दोनों है, एड्स भी है और गोनोरिया भी है। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं बीज विकसित होता है, कहाँ विकसित होता है ये। तो बीजांड में विकसित होता है। 76 का आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो यहाँ पे 22 जोड़ी होती है, यानी 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 78 का देखिए, 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। DDT बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बाघ उपभोक्ता है, बताइए क्या हो जाएगा ये। 79 का आपका सी हो जाएगा। तृतीय पोषी स्तर का ये उपभोक्ता है। 80 का आपका ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो बताइए कौन एक अपघटक है। तो यहाँ पे आपका गोलकृमि हो जाएगा। 80 का यहाँ पे अपघटक पूछा है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का 80 में से कितना सही था कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।